हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। तो चलिए आज बात करते हैं एक्सरसाइज 7.10 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। इससे पहले अगर आप 7.1 से लेकर 7.9 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप वहां जाकर विजिट कर सकते हैं या आप यहां आई बटन पे भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.10 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि अगर आप 7.1 से लेकर 7.8 तक जैसे पढ़े होंगे सेम वही क्वेश्चन है, केवल इसमें क्या आ गया है कि अपर लिमिट दे दिया है और लोअर लिमिट दे दिया। तो कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, नीचे वाला जो है x² + 1 उसको पकड़ेंगे और उसे t मानना है तो t मान लीजिए, या z मानना है तो z मान लीजिए। तो हम ऑलवेज z मानते हैं इसलिए हम z मान रहे हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान लेते हैं लेट x² + 1 बराबर मान लिए z। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, 2x dx बराबर कितना हो जाएगा dz। अब एक चीज़ बताइए, ये हो गया x dx बराबर हो गया मेरा dz/2। ये कांस्टेंट था वो कहाँ चला गया, बटा में। अब एक चीज़ और आपको ध्यान देना है यहाँ पे, क्या इसका दो तरीका है बनाना है। एक तो आप इस तरह करके बना के आगे सॉल्व करके तब आप x का वैल्यू रख दीजिएगा, या अगर आप z माने हैं तो z के ही फॉर्म में बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिए इधर ही हम करते हैं। यहाँ देखिए जब x बराबर 1 रखते हैं, इसमें जब x बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा z का वैल्यू। तो देखिए तो z बराबर हो जाएगा x² + 1। तो ध्यान दीजिए 1 इस पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1² + 1। तो कितना 1 का स्क्वायर 1 1 2। तो जब z बराबर 1 रखते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। जब x बराबर 1 रखते हैं तो z का वैल्यू कितना आया मेरा 2। अब आगे ध्यान दीजिएगा, जब x बराबर 0 रखते हैं तो z बराबर कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बात समझ में आया। तो देखिए अब क्या करेंगे, नाउ क्वेश्चन को पहले उतारते हैं। क्वेश्चन मेरा है x/x² + 1 dx। ठीक, अपर लिमिट कितना है 1 और लोअर लिमिट कितना है 0। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे देखिए तो x dx के जगह पे हम कितना लिखेंगे, dz/2। कितना लिखेंगे dz। अब बट्टा 2 तक 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर कर दिए। अब बट्टा इस टोटल को क्या माने हैं, x² + 1 को क्या मान लिए हम लोग, z मान लिया। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिएगा यहाँ 1 है, x के फॉर्म में ये 1 है तो 1 जब रखे हैं तो z का वैल्यू कितना आया है 2। तो ये हो जाएगा आपका 2। और जब ये 0 है तो z का वैल्यू कितना आया है 1। तो अब आप जानते हैं इसका सॉल्व करना, dz/z क्या होता है आपका log mod z। और ये आंसर आपका हो जाएगा 1/2 log, एक चीज़ और यहाँ दे दीजिए 2 1। अब यहाँ पे एक बार कितना रखाएगा 2 - log 1। तो आंसर हो जाएगा 1/2 log m - log n होता है log m/n। तो फाइनल रिजल्ट आपका हो जाएगा 1/2 log 2। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं तो और भी बढ़ा सकते हैं, या मिलाते हैं क्या आंसर है इतना या नहीं। तो चलिए आंसर बिल्कुल इतना ही है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन √sin5 × cos के पावर 5 × 5d5। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको मेन फंक्शन और डेरिवेटिव फंक्शन हम शायद 7.2 जब पढ़ाए थे तो उस समय बताए थे कि अगर किसी क्वेश्चन में अगर मेन फंक्शन हो और डेरिवेटिव फंक्शन हो तो उसे कैसे बनाते हैं। अगर इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे जाकर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि साइन का डिफरेंशिएट कॉस यहाँ पे मौजूद है, साइन का डिफरेंशिएट जो होता है कॉस मौजूद है। तो इसको क्या करेंगे, साइन को पकड़ेंगे उसे टी या जेड मान लीजिए। ठीक है, तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं तो ध्यान दीजिए यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, आप √sin5 है इसे रहने देते हैं, ये π/2 है इसको भी रहने दीजिए, ये 0 cos
5 को लिख सकते हैं cos 4 5 इंटू cos 5 d5, इतना लिख सकते हैं, 4 5 हो जाएगा। ठीक, आगे ध्यान दीजिए। अब क्या करते हैं, लेट साइन फाई है, साइन फाई है, इसे क्या मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं। अब इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो साइन का डिफ्रेंशिएट क्या होता है मेरा, कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस फाई, ये हो जाएगा डी फाई, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा डी जेड। अब देखिए तो इतना का वैल्यू मुझे पता हो गया, बिल्कुल पता हो गया। तो अब आगे ध्यान दीजिएगा, जब फाई बराबर पाई बाई 2 लेते हैं, जब फाई बराबर पाई बाई 2 लेते हैं, तो मेरा क्या जेड कितना होगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम क्या माने हैं, साइन पाई बाई 2 बराबर जेड। ध्यान दीजिएगा, फाई के जगह पर कितना रख दिया, पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 मतलब कितना, साइन 90, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, ऐसे से बढ़ता है, तो साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1, तो जेड का वैल्यू कितना हो गया 1। आगे ध्यान दीजिएगा, जब फाई बराबर 0, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा मेरा, तो देखिए साइन क्या है, फाई है, साइन फाई है, तो फाई के जगह पर कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और ये जेड, तो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, तो जेड का वैल्यू कितना हो गया 0। बात समझ में आया। जब कितना किए हैं, जब फाई बराबर 0, तो जेड का वैल्यू कितना आ गया मेरा 0। जब फाई बराबर पाई बाई 2 लिए, तो जेड का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नाउ क्वेश्चन को उतारते हैं। मेरा क्वेश्चन था इंटीग्रेशन साइन फाई, ठीक, उसके बाद क्या है cos 4 फाई इंटू cos 5 d5। ध्यान दीजिएगा आप, अब थोड़ा सा यहाँ पे और चेंजिंग करेंगे, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या किए, ये जो cos 4 है ना, cos 4 क्या हम इससे ऐसे लिख सकते हैं, फिर हो जाएगा cos 4 का इतना 2 दूना 4, इतना हो जाएगा ना। तो एक स्टेप और हम करते हैं, इसका अपर लिमिट कितना था पाई बाई 2 और लोअर लिमिट कितना था 0। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, ये रूट अंडर साइन फाई हो गया, अब कॉस स्क्वायर थीटा, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे या 11th क्लास में, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है याद होगा, कॉस स्क्वायर थीटा के बारे में याद होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा के जगह पर कितना है 5। बात समझ में आया, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका जितना है फिलहाल उतना ही रहने दिए। अब आप कहेंगे सर इसको चेंज क्यों किए, तो ध्यान दीजिएगा सर, कॉस स्क्वायर जो यहाँ 4 था, कॉस के जगह पे क्या रखते हैं, यहाँ पे तो कॉस को माने ही नहीं, साइन को माने, cos 5 d5 का वैल्यू मुझे पता है, लेकिन cos 4 के जगह पे तो नहीं पता था, इसलिए cos को भी हम साइन में कन्वर्ट कर लिए। अब देखिए क्या करते हैं, ये पाई बाई 2 है, ये 0 है, ध्यान से देखिएगा आपको सारा समझ में आएगा। अब क्या करते हैं, इसके जगह पे क्या माने हैं, साइन फाई को क्या माने हैं जेड माने हैं, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर जेड, ये हो जाएगा 1। फिर इसको क्या माने हैं जेड माने हैं, तो ये आपका हो जाएगा जेड स्क्वायर, ये स्क्वायर, इतना का वैल्यू देखिए, तो cos 5 d5 का वैल्यू कितना आया है डी जेड, तो क्या हो जाएगा आपका डी जेड, इसका अपर लिमिट कितना आ जाएगा, जब पाई बाई 2 लिए तो कितना आया है 1 आया है, तो ये हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 0। अब इससे सॉल्व करेंगे, उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए, मिलते हैं इसके आगे। देखिए, इसके बाद आप लोग को बताए हुए बहुत सारा क्वेश्चन पढ़े हैं इसके बाद, ठीक है ना, ऐसा मतलब ये अपर लोअर छोड़कर इतना बहुत पढ़े हैं 7.1 7.2 में। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, क्या करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका पहले तो है 1 0, रूट अंडर जेड रहने दिए। अब इसको तोड़िए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है
ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे कितना है जेड स्क्वायर है, उसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4। अब माइनस 2ab, तो ए के जगह पे 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये आपका हो जाएगा dz। बात समझ में आया? क्या किए, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, या आप यहाँ भी z का वैल्यू रख सकते हैं क्या। तो हम पहले इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो गया 10। अब ये आपका z के पावर कितना हो जाएगा 1/2, रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा 1/2। देखिए इसको पावर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा z के पावर 1/2, और इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, किस में इसमें, लेकिन एक स्टेप और हम बढ़ा देते हैं 1 प्लस z के पावर 4 माइनस 2z के पावर 2 dz। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप क्या कीजिएगा z के पावर 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 10, तो ये आपका हो गया z के पावर 1/2 अब प्लस z के पावर 4 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई होगा, फिर 2z स्क्वायर, और फिर इससे होगा तो 1/2 dz। अब ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं, ये तो ऐसे ही रह जाएगा z के पावर 1/2 आप प्लस इसको जोड़िएगा, क्योंकि पावर में है, सॉरी गुना में है, तो पावर क्या हो जाएगा जुटेगा, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 है 9, तो z के पावर कितना हो जाएगा 9/2 प्लस 2, और ये हो जाएगा z के पावर 2 दूना 4 है 5, तो कितना आपका हो जाएगा z के पावर 5/2 dz, और ये हो गया 10। बात समझ में आया? कितना हुआ, इसको पावर जोड़ेंगे तो इसके तो अकेले है, इसमें देखिए z है गुना में है, तो पावर क्या हो जाएगा जुटेगा, तो कितना हो जाएगा 9/2, इसका हो जाएगा कितना 2 दूना 4 एक तो 5/2। अब क्या करेंगे, इस टोटल को इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रखेंगे और वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इधर वाला आप नोट कीजिए, हम इधर आते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन z के पावर 1/2 dz, फिर प्लस z के पावर 9/2 dz प्लस कांस्टेंट को बाहर करते हैं, फिर हो जाएगा z के पावर 5/2 dz। अगर आप यहाँ रखना चाहते हैं तो 10 रख दीजिए, 1010। ध्यान दीजिए, अब इसे इंटीग्रेट कीजिएगा तो z के पावर 1/2 को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा p + 1, तो 1/2 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 3/2 बटा 3/2। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इतना ही ना आएगा p + 1, तो कितना हो जाएगा 1/2 में 1 जोड़िए तो कितना होगा 3/2 होगा, बटा में 3/2। फिर हो जाएगा z के पावर इसमें 1 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 9/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 2 11, यानी 11/2 बटा 11/2। इसमें थोड़ा हम शॉर्ट मार रहे हैं, आप भीम का जोड़ घटाव कीजिएगा आ जाएगा, प्लस 2, फिर इसको तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 5 और 2 कितना हो जाएगा 7/2 बटा 7/2, और ये हो जाएगा 10। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, अब ये रिवर्स हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/3, और यहाँ पे एक बार 1 रखिए, कितना रखिएगा 1, तो 1 के पावर 3/2 कितना होगा 1 के पावर 3/2, अब माइनस ये तो 0 हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो यानी ये सिंपल बात है, वो इतना ही होगा, 0 को हटाना है तो हटा दीजिए। फिर प्लस ध्यान दीजिए यहाँ भी हो जाएगा 1 के पावर, पहले इसको रिवर्स कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2/11, कितना 11/2 है तो ऊपर जाएगा तो 2/11, और ये आपका हो जाएगा 1 के पावर 11/2 माइनस 0, ठीक, प्लस 2, और ये रिवर्स हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4/7, और ये आपका हो जाएगा 1 के पावर 7/2 माइनस 0। आगे ध्यान दीजिए, अब ये आपका हो गया 2/3, 1 के पावर समथिंग हो कुछ भी हो 1 होता है, प्लस 2/11 एंड प्लस 4/7। अब आप चाहें तो इसको एलसीएम निकालिए तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम
तो टोटल एलसीएम निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 11, 7 इसका निकालिएगा तो 33 में 7 से गुना कर दीजिए। तो 33 में 7 से गुना करेंगे तो 7 3 21, 7 3 21, 7 3 24, यही होगा इसका एलसीएम देख लीजिए। 11 तिहाई 33, 33 में 7 से गुना कीजिएगा तो 7 3 21, 7 3 21, और सॉरी, अब देखिए इसके बाद इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। तो 11 7 77 है, इसका एलसीएम निकालिए ना, नहीं निकलेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 7 77, 77 में 3 से गुना तो कितना हो जाएगा 7 3 21, हासिल 2, 7 3 21, 22 23, यानी 231 आएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा 231। अब इससे भाग दीजिएगा तो कितना बार कटेगा 77 बार। 11 7 77, तो इसको कीजिएगा तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, फिर इसको कीजिएगा तो 7 3 21 बार में कटेगा तो 21 दूना 42, प्लस इसको कीजिएगा तो आपको आएगा 33 बार में। तो 33 को कीजिएगा तो 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12 1 13। अब सबको ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 2 और 2 4 और 4 8, 3 और 4 7 और 7 और 4 11, हासिल 1 1 2 1 3 बटा 231, यानी 318 बटा 231 इसका आंसर है। यार देखते हैं आंसर कितना है। तो देखते हैं, मेरे पास बुक नहीं है इसलिए हम फ़िलहाल मोबाइल से ही बना रहे हैं, क्योंकि बुक अभी फ़िलहाल। तो इसका आंसर दिया हुआ है, निगेटिव भी कहीं साइन है क्या? ओ माय गॉड, सुनिए इसका आंसर यहाँ माइनस भी तो है, हम माइनस नहीं किए, यहाँ माइनस का साइन होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा आपका, तो ये भी माइनस हो जाएगा। ध्यान दे दीजिएगा यहाँ पे माइनस है, और पीछे भी अगर कहीं माइनस छूटा होगा तो आप माइनस कर लीजिएगा, क्योंकि अब पूरा मिटा कर फिर से बनाने में दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो फिर से ऐड करते हैं, ठीक है। अब आप कीजिए इसको, 4 और 2 6, देखिए 4 और 2 6, 6 में से 2 गया तो कितना हुआ 4, ठीक है। 5 4 9 और 9 में से 3 गया तो कितना हुआ 6। अब बाबू एक है, एक में से एक तो चला गया, तो आपका हो जाएगा 231, यानी 64 बटा 231। देखते हैं अब आंसर मिला कि नहीं। तो बिल्कुल आंसर इतना ही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।